हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इट्सी पर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी। दोनों तरीके से मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और एक लिस्टिंग लाइव करके दिखाऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सिखाऊंगा ना कि कोई बच्चा भी बहुत आराम से इट्सी पे अकाउंट बना लेगा। तो जिन लोगों को भी अकाउंट बनाना नहीं आता इट्सी पे, वो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो करो। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। और हाँ, अगर आप लोग भी इट्सी पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे या शॉपिफाई पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, लाइव ट्रेनिंग, तो नंबर आपके सामने है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूरी डिटेल ले सकते हो। और अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हो इन सभी प्लेटफॉर्म में, तो आप नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आइए अब सीखते हैं कि इट्सी पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जाना है इट्सी की ही वेबसाइट पे, itzy.com। जब आप इस पे जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सेल ऑन इट्सी का। आपने उस पर क्लिक करना है और ईमेल आईडी आपने डाल देनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ोगे, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर आपको वेलकम का मैसेज आ जाएगा और यहां पर आपको बोलेगा लेट्स डू दिस। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, इट्सी आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट ब्रिंग्स यू टू इट्सी। चार ऑप्शन आएंगे आप लोगों के पास। मैंने थर्ड सेलेक्ट किया है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैंने सिलेक्ट किया है आई वांट टू एक्सपैंड माय ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑन इट्सी टू, देन नेक्स्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा और आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। नीचे स्क्रॉल किया मैंने और स्किप दिस क्वेश्चन, मैंने इसको स्किप कर दिया। देन स्टार्ट योर शॉप, इस पे क्लिक करो। मेन पैनल आपके सामने आ जाएगा। 6 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स पूरे कर लो, आपका इट्सी पे अकाउंट लाइव हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले पूछता है शॉप लैंग्वेज। मैंने यहां पर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। देन शॉप कंट्री इंडिया, शॉप करेंसी इंडियन रुपीज, देन सेव एंड कंटिन्यू। अब हम आ गए हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है नेम योर शॉप, अपनी शॉप का नाम बताओ। यहां पर मैंने अपनी शॉप का नाम डाल दिया प्राग इंटरनेशनल। आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी अपनी शॉप का नाम रखना चाहते हो। मैं ये डेमो अकाउंट बना रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। प्राग इंटरनेशनल डालने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आएंगे हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपसे पूछेगा कैटेगरी, भैया किस कैटेगरी में आप डील करते हो, ज्वेलरी में करते हो, टी शर्ट में करते हो, आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो आप वो कैटेगरी यहां पर डाल दोगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पर डाल दिया टी शर्ट्स, भैया मैं कस्टमाइज टी शर्ट में डील करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर डाल रहा हूं टी शर्ट। जैसे ही मैं टी शर्ट डालूंगा, यहां पर पहला ही ऑप्शन आ जाएगा टी शर्ट का और मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। आपकी मर्जी है, आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हो। इट्सी पे हैंडीक्राफ्ट्स, टी शर्ट्स, ज्वेलरी बहुत बिकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टी शर्ट का ऑप्शन पहले वाला सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा हु मेड इट। मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया, आई डिड, भैया मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। देन व्हाट इज इट, मैंने सेलेक्ट कर लिया अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, भैया पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। व्हेन वाज इट मेड, 2020 से 2025, ठीक है ना। मैंने भाई 2020 में स्टार्ट किया था, ठीक है। 2025 अभी चल ही रहा है। हाउ डज योर शॉप प्रोड्यूस दिस आइटम, इट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच। ये कुछ क्वेश्चन है, बस बहुत सिंपल है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और किसी चीज का आंसर देने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो हमसे ये पूछता है अब प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी इमेज, उसका प्राइस। तो टाइटल के लिए मैं इट्सी की ही वेबसाइट पर गया और वहां से एक टी शर्ट का टाइटल मैंने कॉपी कर लिया। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। देखो, मैं इट्सी की वेबसाइट पे गया और मैं यहां से एक टी शर्ट का जो है टाइटल वो कॉपी कर लूंगा और पेस्ट कर दूंगा।
आपको समझाने के लिए, बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, अपना टाइटल खुद से बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा। टाइटल में जितने कीवर्ड्स होंगे उतना अच्छा है, सर्चिंग में आता है। यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किए यहाँ पे, पहले वाला पार्ट थोड़ा सा हटा दिया टाइटल का। अब नीचे बोलता है भैया फोटोज अपलोड करो। आप इट्सी में 10 फोटो और एक वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो मैंने फोटो के लिए गूगल पे गया और एक टी शर्ट का डिज़ाइन मैंने सर्च किया, यहीं से मैंने एक इमेज ली, ठीक है, और उसको सेव किया और उसी को अपलोड कर दिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ गया, टी शर्ट डिज़ाइन, इमेजेस में गया, एक डिज़ाइन मैंने यहाँ से सेव किया, ये डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव कर रहा हूँ। जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए आप लोगों ने अपनी ही फोटोज डालनी है, ठीक है। ऐसे गूगल से मत लेना, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ से अब मैं इसको जो है यहाँ पर डाल दूंगा। ये मैंने डिज़ाइन अपलोड कर दिया। आप 10 फोटो और एक वीडियो ज़रूर डालना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने वही सेम टाइटल कॉपी कर दिया, आप लोग अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। पर्सनलाइजेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर प्राइस डालना है भैया, कितने का प्रोडक्ट आपने बेचना है। हम बेच रहे हैं भाई, इट्स भी चीज़ें महंगी बिकती हैं, अगर यूएस से ऑर्डर आएगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो हमें उसी के हिसाब से प्राइस यहाँ पर अपलोड करना है। इंडिया के हिसाब से मत करना, यूएस यूके के हिसाब से करना। तो मैंने यहाँ डाल दिया 2999 और एवरीवेयर एल्स 3499, 3500, ठीक है। क्वांटिटी 10, SKU कुछ भी डाल सकते हो, SKU में मैंने डाल दिया S001, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद वेरिएशंस हैं तो आप वेरिएशंस बना लेना आपके प्रोडक्ट में। मैं भी आपको बस यहाँ पर एक शॉप लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, कहाँ से डिस्पैच होगा। मैंने अपना यहाँ पर जो है पिन कोड डाल दिया कि भैया इस पिन कोड से वो होगा, डिस्पैच होगा। प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 दिन का डाल दिया। हैंडलिंग फीस अगर कुछ है तो डाल दो, वरना ऑप्शनल है, मैंने डाल दिया 99 रुपीज़, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी सर्विस इंडिया और एवरीवेयर एल्स। इंडिया के लिए कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मैंने यहाँ पर ब्लू डार्ट सेलेक्ट किया है। आप डिलीवरी भी कर सकते हो, एक्सप्रेस वीज भी कर सकते हो, मुझे ब्लू डार्ट पर्सनली बहुत पसंद है तो मैंने ब्लू डार्ट किया। लेकिन इंडिया के बाहर एवरीवेयर एल्स, तो मैंने यहाँ पर DHL सेलेक्ट किया, मुझे DHL पसंद है, ठीक है। इसके बाद व्हाट यू विल चार्ज, भैया बाहर से ऑर्डर आएगा तो मैं फिक्स प्राइस चार्ज करूंगा 1000 रुपये। एक ऑर्डर में डिलीवरी चार्ज मैं 1000 रुपये चार्ज करूंगा, ये मेरा फिक्स प्राइस है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट आधा किलो का है तो 700 से 1000 रुपये के बीच की शिपिंग आती है, ठीक है, अगर यूएस से ऑर्डर आ रहा है तो, और इंडिया से डिस्पैच कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1000 डाल दिया। इसके बाद जस्ट कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी का एक ऑप्शन आएगा, उसको अप्लाई कर देना है आपने। ये अप्लाई दिस पॉलिसी, सिंपल पॉलिसी है 30 डेज की, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइस गलत हो गया था, ये प्राइस दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ मैं, 2999 डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2999 मैंने यहाँ पर डाला और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब हमारे 3 स्टेप्स पूरे हो गए हैं, देखो 3 स्टेप्स पूरे हो गए हैं 6 में से। अब चौथे स्टेप पे आएंगे हम, देखो लिखा है ना ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट लिस्टिंग। अब ऐड मोर लिस्टिंग नहीं, बाद में कर लेंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। आपका पायोनियर का अकाउंट बनेगा जिस पे आपने पेमेंट लेनी है। तो वेयर इज योर बैंक लोकेटेड, इंडिया। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये भी इंडिया। अब यहां पर मैं आपको पायोनियर का अकाउंट बना के दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आप अपना पायोनियर का अकाउंट बना लोगे, इस स्टेप को ध्यान से देखना, ठीक है। यही ऑप्शन दे रहा है HCM में, कनेक्ट योर पायोनियर अकाउंट, इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर हमसे ये पूछता है, सबसे पहला स्टेप, इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट बिजनेस लाइसेंसिंग और टैक्स अथॉरिटी। यहां पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है अगर जीएसटी नंबर है। मेरे पास तो है जीएसटी नंबर, तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, यस आई ऑन और रिप्रेजेंट अ रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है। यहां पर कंपनी का लीगल नाम आपने डाल देना है, मैंने डाल दिया कंपनी का लीगल नाम यहां पर, ठीक है। और किस टाइप की आपकी कंपनी है, सेकंड स्टेप में आपने वो डालना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे हम,
ये देखो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, अब ये स्क्रॉल किया मैंने, और रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, आपकी जो भी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, जो भी आप वो डाल देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप डाल दिया। इसके बाद भैया कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कंपनी का, तो आप उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दो। मैंने डाल दिया। उसकी डेट ऑफ बर्थ आप डाल दो। जैसी डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे, आपके पास जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देन आप नेक्स्ट करना। मैं भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने डाला, रजिस्टर किया। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ईमेल आईडी बताएगा कि ये तो ऑलरेडी है इस अकाउंट के साथ, आप दूसरा ईमेल आईडी डालो। तो मैंने यहाँ पर अब अपनी ईमेल आईडी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईमेल आईडी मेरी पहले से ही पायोनियर के साथ अटैच्ड है। तो मैं यहाँ पर अब ईमेल आईडी चेंज करूँगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा मैसेज आए तो अपनी ईमेल आईडी चेंज कर देना, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पे आप क्लिक करना। ये ईमेल आईडी मैंने चेंज कर दी और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, पेशेंस के साथ ये पूरी वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट किया मैंने। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कंप्लीट एंड एक्यूरेट एड्रेस, ठीक है, अपनी जो आपकी कंपनी है उसका एड्रेस यहां पर डालो। मैं यहां पर एड्रेस फिल कर रहा हूं। बहुत सिंपल स्टेप है, ठीक है। देखो पेशेंस के साथ वीडियो देखोगे ना, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ वीडियो देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप सीखोगे भी। आज के टाइम में लोगों के अंदर ना पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, और फ़ोन नंबर डालने के बाद उसी नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। कब आएगा? जब सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, और वो वेरिफिकेशन कोड आपने डालना है। और ध्यान रखना, वो डालने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड के अंदर आपने वो डालना है, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया यहाँ पर, और अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आगे अगले स्टेप पे यहाँ पर यूज़र नेम में आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, और पासवर्ड आपने खुद क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। पासवर्ड हम यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अपना, और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेना। मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया, व्हाट इज़ योर टीचर नेम, फर्स्ट टीचर नेम, और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी आईडी, भाई पैन कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपने डालना है। ध्यान रखना, पैन कार्ड का नंबर आपने डालना है। और जो लास्ट पार्ट है ना, नेम ऑन पैन, अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम होगा आपने वो डालना है। अगर सिंगल नेम है ना, तो उसके आगे मिस्टर या मिसेस लगा देना, ठीक है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, प्लीज़ फिल इन वैलिड फॉर्मेट, मैं यहाँ पर मिसेस लगा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, जिस भी अकाउंट में आपको पेमेंट लेनी है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने आपके बैंक का नाम डालना है, कौन सा बैंक है, ठीक है। इसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और पैन नंबर आपने डालना है। ध्यान रखना, जो भी अकाउंट आप डालोगे ना, उसमें जो पैन कार्ड आप यहाँ डालोगे वही पैन कार्ड होना चाहिए, और सबमिट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ऑप्शन आएगा एग्री का, एग्री पे आप क्लिक करोगे, और आपका जो है कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इट्सी हमारे पायोनियर अकाउंट को एक्सेस करेगा। जब ऑर्डर्स आएंगे तो उसी अकाउंट में हमारी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी पायोनियर के थ्रू। अब देखो, कनेक्ट योर पायोनियर अकाउंट पे यहाँ पे एक एरर आएगा, आपने बस ऊपर रिफ्रेश करना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। रिफ्रेश करने के बाद एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, वेरीफाई योर आईडी, भैया जो पैन कार्ड लगाया है उसकी फ़ोटो मांगेगा आपसे। तो डॉक्यूमेंट टाइप इंडिया, उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड डालोगे, और यहाँ पर अपनी पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करोगे आप, ठीक है। ये पैन कार्ड की यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करोगे। ध्यान रखना इस चीज़ का भी, कि आप आगे तभी बढ़ पाओगे फ़ोटो अपलोड करने के बाद भी, जब आप जो ये ऊपर ऐड अ नोट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट लिखा है ना, यहाँ पर आप लिखोगे कि आप क्या डॉक्यूमेंट डाल रहे हो। तो पैन कार्ड आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, वरना ये एरर आएगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैन कार्ड, तो ये एरर हट जाएगा। ये देखो,
पैन कार्ड, इसके बाद मैं सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमारे 4 स्टेप्स पूरे हो गए। अब यहां पर हमको डालनी है हमारी बिलिंग इंफॉर्मेशन। भैया इट्सी जो है 850 रुपये की, 858 रुपीज़ की वन टाइम सेटअप फीस लेता है। ठीक है, ये वन टाइम है। क्रेडिट कार्ड से आपके किसी का भी क्रेडिट कार्ड आप लगा लेना। ठीक है, ये वन टाइम फीस है इट्सी की, और 17 रुपीज़ पर लिस्टिंग ये चार्ज करता है। ठीक है, तो आपने डिटेल डाल के आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाओगे, 5 स्टेप पूरे हो जाएंगे। देन लास्ट स्टेप में ओपन योर शॉप पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी इट्सी पे शॉप ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर अब जो है मैसेज आ जाएगा, हाय पराग इंटरनेशनल, ये हमारी शॉप ओपन हो गई है। जो हमारी शॉप का नाम था, ये जो है मैंने अकाउंट बनाया है विदाउट जीएसटी। देखो एक एक्टिव लिस्टिंग भी है हमारी विदाउट जीएसटी, ये अभी मैंने जीएसटी अपलोड नहीं किया, ये देखो। ठीक है, तो विदाउट जीएसटी आप पैन कार्ड के बेसिस पे अकाउंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को कि यार लंबा काम करना है ना तो जीएसटी के साथ ही करो। ठीक है, जीएसटी के साथ ही करो, कोई अकाउंट सस्पेंशन का डर नहीं, कुछ नहीं। अभी विदाउट जीएसटी अकाउंट बना के दिखाया, बट मैं यही एडवाइस करूंगा कि जीएसटी लेकर काम करो अगर लंबा काम करना है तो। ठीक है, अब मैं आपको इसी में ही जीएसटी ऐड करके दिखाऊंगा। देखो यहां पर ऑप्शन आ रहा है, एड योर जीएसटी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन इट्सी। ठीक है, यहीं पर ऐड इन्फो में हम जाएंगे ना, तो यहीं से हम अपना जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरा डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड इन्फो में जाएंगे तो हम अपना जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं, और इसी डैशबोर्ड में आपको सब कुछ दिख जाएगा, लिस्टिंग, मैसेजेस, ऑर्डर्स, मार्केटिंग, सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। अब मैं ऐड इन्फो में गया, यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। जीएसटी नंबर डालने के बाद बस सबमिट पे क्लिक करूँगा और मेरा जीएसटी नंबर अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जीएसटी नंबर मैंने डाला और सबमिट कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। सबमिट करने के बाद अब मेरा जीएसटी नंबर इट्सी पे अपलोड हो चुका है। तो आपको दोनों तरीके से मैंने बताया कि विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी आप कैसे अकाउंट बना सकते हो। पहले विदाउट जीएसटी ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अपना जीएसटी ऐड कर दो। ठीक है, जब आप जीएसटी ऐड करोगे ना, आपके पास तब भी ये पॉपअप आ रहा होगा, ये स्क्रीन आ रही होगी, ऐड योर जीएसटी, ऊपर रिफ्रेश कर देना तो हट जाएगा। ये मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर वो हट गया। अब इसी डैशबोर्ड में जब आप नीचे आओगे ना, आपको सब स्टैट्स वगैरह दिख जाएंगे कि भैया कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने विजिट्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितना रिवेन्यू है। ठीक है, ये सब आपको यहीं पर दिख जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि आप इट्सी पे कैसे अकाउंट बना सकते हो विदाउट जीएसटी भी और विद जीएसटी भी। मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि आप विद जीएसटी ही काम करना, क्योंकि अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, कब इट्सी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे अगर आप विदाउट जीएसटी काम कर रहे हो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको विद जीएसटी काम करना ही पड़ेगा इट्सी के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप बहुत अच्छी यहाँ पर जो है अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, डॉलर्स और पॉन्ड्स में अपनी इनकम कर सकते हो इट्सी के ऊपर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप इट्सी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और शॉपिफाई की ट्रेनिंग लेना चाहते हो या ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप कि आप इट्सी पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।